हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएससी तक इंग्लिश ट्यूटोरियल। बच्चों, उम्मीद है आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी और आप लोग भी अच्छे से होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल गया होगा, आज हम लोग इसमें पढ़ाई की बात नहीं करेंगे बच्चों। इसमें आज हम लोग कमाई की बात करेंगे और ये भी एक तरह से आपको मोटिवेट ही करेगा कि कितनी जल्दी आप नौकरी पा लेंगे और कितनी जल्दी आप भी सैलरीड पर्सन हो जाएंगे। तो आइए बच्चों, हम आपको आज बताएंगे पोस्ट वाइज एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन होने पे आपको किस पोस्ट पे सेलेक्ट होने पे आपको कितनी सैलरी ग्रॉस बनेगी, कितनी इन हैंड बनेगी। तो आइए बच्चों देखते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। जो सबसे पहले टॉप की पोस्ट होती है एसएससी सीजीएल में, ग्रुप बी की पोस्ट जो गैस्टेड पोस्ट होती है बच्चों, एसएससी सीजीएल के थ्रू केवल 2 गैस्टेड पोस्ट पे सिलेक्शन होता है। पहला असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और दूसरा असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, और दोनों का जो ग्रेड पे है बच्चों वो है 4800 4800। बच्चों ये जो 4800 है ग्रेड पे, ये 6 सीपीसी और उससे पहले इसका कॉन्सेप्ट हुआ करता था। अभी क्या है कि इसको रिप्लेस कर दिया गया है पे लेवल के माध्यम से। पे लेवल का निर्धारण जो होता है बच्चों, ये जो फिक्सेशन होता है वो ग्रेड पे के अकॉर्डिंग ही हो। तो बच्चों 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स करके आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं, अगर आपका सिलेक्शन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर पोस्ट पे होता है तो आपकी इनिशियल बेसिक पे जो होती है वो होगी 47,600। इसके बाद इस पे आपको डीए मिलेगा बच्चों। ये तो आपका फिक्स सैलरी है जो कि पे लेवल के अकॉर्डिंग फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। बाकी नीचे के अलाउंस चेंज होते रहते हैं। डीए अभी 31% चल रहा है बच्चों। हालांकि आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी से क्या होता है, रिवाइज्ड हो जाता है, मगर इसका अनाउंसमेंट जो होगा बच्चों वो मार्च में होता है, थोड़ा लेट होता है। तो हम 31% ही मान के चल रहे हैं। तो 47,600 का आपका 31% डीए मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा 14,756। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है बच्चों टीए 3600 रुपये गैस्टेड रैंक के लिए, और टीए पे भी डीए मिलता है बच्चों। टीए पे भी डीए मिलता है और इसका 31% जो है डीए हो जाएगा 1116। इसके बाद बच्चों न्यू पेंशन स्कीम में जब हम आते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत 14% जो आपका बेसिक पे और डीए होता है, इसका 14% गवर्नमेंट आपको कंट्रीब्यूशन देती है। तो अब बेसिक पे और डीए का 14% हो जाएगा 8,730। मतलब टोटल आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी 4800 पे ग्रेड पे, जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी वो बनेगी बच्चों 75,802 रुपीज। ये आपकी ग्रॉस सैलरी हो गई बच्चों। अब जो है इसमें से कुछ डिडक्शन भी होगा। डिडक्शन क्या होगा, पहले तो 10% डिडक्ट होगा आपके बेसिक पे और डीए का। ये जो बेसिक पे है बच्चों, इस बेसिक पे और डीए का 10% डिडक्ट होगा। ये हो जाएगा 6,664। इसके बाद ये जो 14% गवर्नमेंट दे रही है आपको, ये 14% दे रही है आपके, ये भी आपका ये माइनस हो जाएगा, ये भी डिडक्ट हो जाएगा। और ये दोनों अमाउंट क्रेडिट कहाँ होगी बच्चों, जब आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका एक एनपीएस अकाउंट खुलता है, प्रान नंबर अलॉट होता है, वो उस आपके प्रान नंबर में दोनों अमाउंट ऐड हो जाएगी उस पर्टिकुलर मंथ के लिए। तो ये बच्चों आपका डिडक्शन हो गया। इसके अतिरिक्त एक डिडक्शन और होता है बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड ग्रुप हेल्थ स्कीम। ये 30 रुपीज आपका ये भी बच्चों डिडक्ट होता है। तो टोटल आपका डिडक्शन जो आ गया वो हो गया बच्चों 15,424। मतलब आपकी सैलरी हुई, ग्रॉस सैलरी हो गई 75,802 और आपका डिडक्शन हो गया 15,424। अब जो आपका नेट अमाउंट बचा, वो नेट अमाउंट यही जो है आपकी इन हैंड सैलरी हो जाएगी। नेट पे, होम पे या इन हैंड सैलरी इसको बोलते हैं बच्चों। और आपकी इन हैंड सैलरी हो जाएगी 60,378 रुपीज। ये तो आपका इन हैंड सैलरी हो गया। इसके अतिरिक्त बच्चों एक अलाउंस और मिलता है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है बच्चों यदि आपके पास गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं है। यदि गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं अलॉट होता है आपको, तब आपको एचआरए मिलता है। और ये सिटी 3 कैटेगरी के, भारत के जितने भी सिटीज हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक्स सिटी,
वाई सिटी और जेड सिटी। एक्स में 27% है, वाई सिटी में 18% है और जेड सिटी में 9% है। बच्चों अलग अलग सिटी में अलग अलग रेट है, इसीलिए हमने इसके लिए अलग कॉलम बनाया। अब मान लीजिए आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में होती है और गवर्नमेंट क्वार्टर आपको नहीं मिलता है, तो आपको 27% आपको 27% आपकी बेसिक पे का HRA मिल जाएगा और ये अमाउंट बनेगा 12,852 और टोटल आपका ये नेट पे है और इसमें ऐड हो जाएगा। अब आपका यहाँ होम पे जो है नेट पे वो बढ़ जाएगा। बच्चों अब यहाँ आपका इन हैंड सैलरी हो जाएगा 73,230। ये आपका इन हैंड सैलरी हो जाएगा इन केस यदि आपके को गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट नहीं होता है तो। और इसी तरह से वाई कैटेगरी में आप जब आएंगे बच्चों, तो वाई कैटेगरी में HRA जुड़ने के बाद आपका 18% बेसिक पे का HRA जुड़ने के बाद आपका इन हैंड सैलरी 68,947 मतलब 69,000 के आसपास हो जाती है। और जेड कैटेगरी सिटी में आएंगे बच्चों तो आपका ये हो जाएगा 64,662 मतलब 65,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है। बच्चों ये असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए। आइए बच्चों अब ग्रुप बी की नॉन गैस्टेड पोस्ट देख लेते हैं। बच्चों इससे पहले हम लोग ग्रुप बी की गैस्टेड पोस्ट देखे थे, अब ये ग्रुप बी की नॉन गैस्टेड पोस्ट है जिनकी ग्रेड पे बच्चों होती है 4600। और इसके अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट आते हैं बच्चों? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आ जाता है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स आ जाता है, इंस्पेक्टर GST और सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर इन CBI, इंस्पेक्टर पोस्टल डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर नारकोटिक्स ब्यूरो एंड असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ कोस्ट गार्ड। इतने पोस्ट आपके बच्चे जो 4600 ग्रेड पे के अंतर्गत आते हैं और ये ग्रुप बी नॉन गैस्टेड लेवल के पोस्ट हैं। आइए बच्चों देखते हैं इनकी इनिशियल बेसिक पे क्या होती है। बच्चों इनकी इनिशियल बेसिक पे होती है 44,900 और यहाँ पे भी रूल सारे वही रहेंगे बच्चों, रूल सारे यही रहेंगे। यहाँ पे भी आपको 31% DA मिल जाएगा। यहाँ ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 रुपये हो जाता है नॉन गैस्टेड में आने पे और ये आपके यहाँ पे भी DA मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 14% और टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाएगी बच्चों 69,412। ये ग्रॉस सैलरी बनेगी बच्चों 69,412। इसके बाद यहाँ भी डिडक्शन है बेसिक पे और DA का 10%। यहाँ बेसिक पे DA का 14% जो गवर्नमेंट यहाँ दे रही है वो यहाँ से आपका माइनस हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा बच्चों आपका CGIS जो आपका 30 रुपीज कटेगा। टोटल डिडक्शन हो जाएगा बच्चों 14,551। उसके बाद आपकी नेट सैलरी आ जाएगी बच्चों और नेट सैलरी जो आपकी इन हैंड अमाउंट आएगा वो आएगा 54,000 मतलब 4600 बे ग्रेड पे आप सेलेक्ट होते हैं तब आपकी सैलरी जो बनेगी इन हैंड वो 54,861 बनेगी। बच्चों अब आप आ जाइए HRA। यदि आपको गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट नहीं हुआ, यदि आपको गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं अलॉट हुआ तो एक्स कैटेगरी सिटी में आपको HRA मिलेगा 12,123 रुपये और टोटल अमाउंट आपकी इन हैंड सैलरी जो हो जाएगी वो 66,984 मतलब 67,000 के आसपास बन जाएगी। उसके बाद वाई सिटी में आपकी सैलरी हो जाएगी बच्चों 62,000 और जेड सिटी में आपकी सैलरी हो जाएगी बच्चों 58,900 मतलब 59,000 के आसपास सैलरी आपकी बन जाएगी बच्चों 4600 पे ग्रेड में आपका XYZ सिटी कैटेगरी के अनुसार। उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं ग्रुप बी नॉन गैस्टेड पोस्ट। ये भी है मगर इनका ग्रेड पे जो है 4600 से कम है और ये 4200 है। बच्चों ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है और इसके अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट आते हैं? असिस्टेंट आ जाते हैं बच्चों अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य जो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज है उसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं असिस्टेंट। और ये असिस्टेंट है बच्चों ये जो ट्रिब्यूनल है उसके अंतर्गत आ जाते हैं बच्चों। और ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंतर्गत रिसर्च असिस्टेंट वाली पोस्ट है। डिविजनल अकाउंटेंट बच्चों C&AG के अंतर्गत। सब इंस्पेक्टर NIA
NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अंतर्गत आपका सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है बच्चों। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर ये है बच्चों, और लास्ट है आपका स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर। ये बच्चों इतनी पोस्ट जो 7 पोस्ट हैं ये आपके ग्रुप बी नॉन गेस्टेड 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत आती हैं, और इनकी जो इनिशियल बेसिक पे होती है वो बच्चों हो जाती है 35,400। ये आपका 35,400 इनिशियल बेसिक पे हो जाएगा। उसके बाद आप इस पे कैलकुलेट कर लेंगे DA और उसके बाद NPS गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जोड़ के आपका टोटल ग्रॉस सैलरी बनता है 55,224। बच्चों इसमें भी आपका डिडक्शन हो जाएगा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और 30 रुपीज आपका CGIS, और टोटल डिडक्शन हो जाएगा 11,478 रुपीज। ये माइनस हो जाएगा ग्रॉस में से, और उसके बाद आपका जो अमाउंट बचेगा वो इन हैंड सैलरी हो जाएगा 43,746। ये आपका इन हैंड सैलरी होगा बच्चों। इसके अतिरिक्त यदि आपको गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट नहीं होता है तब आपको एक्स कैटेगरी सिटी में 9,558 रुपए HRA मिल जाएंगे। आपका अमाउंट हो जाएगा इन हैंड सैलरी बढ़ जाएगा, और ये 43 से हो जाएगा 53,304 रुपीज। वाई कैटेगरी सिटी में ये 50,118 हो जाएगा, और जेड कैटेगरी सिटी में आपका बच्चों ये जाएगा 46,932। बच्चों ये एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी ये सैलरी जितना भी हम बता रहे हैं कम से कम 1,000-2,000 रुपए ज्यादा ही मिलेगी, क्योंकि तब तक जो है DA हमारा इंक्रीज किया रहेगा। इसलिए अभी हम आपको करंट रेट बता रहे हैं बच्चों। आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं ग्रुप सी की पोस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप सी की पोस्ट कौन कौन सी होती है बच्चों? ऑडिटर है C&AG में, और अदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट में CGDA, C&AG, अकाउंटेंट C&AG, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, अदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। मान लीजिए ये ऑडिटर और अकाउंटेंट की पोस्ट है। इनके लिए बच्चों ग्रेड पे 2800 रुपए होती है, और इनका इनिशियल बेसिक पे होता है 29,200 इनिशियल बेसिक पे होता है बच्चों। और इसमें भी वही TA, DA और NPS गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जोड़ के इनका इनिशियल अमाउंट बनता है 45,965 रुपीज। अब इसमें से जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन CGIS माइनस हो जाता है तो अमाउंट हो जाएगा बच्चों, ये डिडक्शन हो जाएगा 9,473 रुपीज। अब आपकी इन हैंड सैलरी जो बनेगी बच्चों वो बनेगी 36,492 रुपीज विदाउट HRA। उसके बाद यदि आपको गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं मिलता है तो HRA मिलेगा आपको एक्स कैटेगरी सिटी में, तो HRA जोड़ के आपका अमाउंट हो जाएगा 44,376 रुपीज। उसके बाद वाई कैटेगरी सिटी में आप रहेंगे तो आपका सैलरी बनेगी बच्चों इन हैंड 41,748, और जेड कैटेगरी सिटी में बनेगी बच्चों 39,120, 2800 पे ग्रेड में बच्चों। आइए बच्चों उसके बाद लास्ट में देखते हैं, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है बच्चों, ग्रुप सी की, मगर इनका ग्रेड पे जो है वो 2400 रुपए है बच्चों। और इसके अंतर्गत आपका आता है सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, अपर डिविजनल क्लर्क UDC, और ये जो है मिनिस्ट्री है बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, अपर डिविजनल क्लर्क, मिनिस्ट्री अदर देन सेंट्रल सेक्रेटरिएट। इसके बाद बच्चों आपका एक पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये पोस्ट होती है टैक्स असिस्टेंट। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में आपका ये टैक्स असिस्टेंट, और उसके बाद सब इंस्पेक्टर इन NCB नारकोटिक्स ब्यूरो। ये पोस्ट 4 पोस्ट जो आती हैं बच्चों ये 2400 पे ग्रेड में आती हैं, और 2400 पे ग्रेड का इनिशियल बेसिक पे होता है बच्चों 25,500 मतलब 25,500, और DA, TA और NPS गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जोड़ के ग्रॉस सैलरी जो बनती है बच्चों वो 40,440 बनती है। आपका NPS गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन प्लस CGIS माइनस करके डिडक्शन टोटल हो जाता है
277 रुपीज बच्चों। उसके बाद जो आपका इनहेंस सैलरी बनेगी विदाउट HRA वो बनेगी बच्चों 32,163। इसके अतिरिक्त बच्चों इसके अतिरिक्त अगर HR आपको गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं मिलता है तो HRA ऐड करके आपकी सैलरी X कैटेगरी सिटी में, X क्लास सिटी में बनेगी 39,048, Y क्लास सिटी में बनेगी 36,753 और Z कैटेगरी सिटी में बनेगी 34,458। बच्चों सिटी की कौन सी सिटी किस कैटेगरी में आती है इसके लिए आप गूगल पे जाके क्लासिफिकेशन HRA क्लासिफिकेशन करके आप सर्च करेंगे तो आपको पूरा वो लिस्ट मिल जाएगा। बच्चों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही हम ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए समय समय पर लेके आते रहेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, जय हिंद।